हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वी टॉक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे पेमेंट वाउचर की। बेसिकली पेमेंट वाउचर प्रिपेयर क्यों किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने मेरी कंपनी से कोई भी गुड्स को परचेज किया है, लेकिन हमने परचेज तो कर दिया, यानी कि उनको गुड्स बेच तो दिए, लेकिन जब वो पेमेंट करेंगे तो उनकी पेमेंट आई कि नहीं आई, या कितनी पेमेंट आई है, किस गुड्स की आई, किस गुड्स की नहीं आई है, इन सभी चीजों का रिकॉर्ड करने के लिए हम पेमेंट वाउचर प्रिपेयर करते हैं। कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, एज आप बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए भी कितने माल आपके पास गए हैं, कितने प्रोडक्ट आपने बेचे हैं, इन सब का रिकॉर्ड करने के लिए हम पेमेंट वाउचर प्रिपेयर करते हैं। देन आप घर में भी देखते होंगे, अगर आप किसी पैसा उधार लेते हैं तो आप उसको कहीं लिख कर नोट करके रखते हैं कि देन इससे इतना पेमेंट बाकी है, इतनी पेमेंट लेनी है। अगर आपकी शॉप है कोई नॉर्मली ग्रोसरीज की, तो उसमें भी आप सब क्या करते हैं, अपनी इतनी ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली आप नोटबुक में करते होंगे, लेकिन आप रिकॉर्ड तो जरूर करते हैं। वैसे अगर जो बिजनेसमैन है उनको चलाने के लिए वो क्या करते हैं, पेमेंट वाउचर प्रिपेयर करते हैं कि इस पार्टी से इतना पेमेंट आ गया है, कितना पेमेंट पेंडिंग है, 1/3 आया है, हाफ आया है, या कैश के थ्रू आया है, बैंक के थ्रू आया है। तो इन सभी चीजों का रिकॉर्ड करने के लिए हम टैली में पेमेंट वाउचर के ऑप्शन को यूज करते हैं। तो बेसिकली हमने बात कर ली कि पेमेंट वाउचर क्यों प्रिपेयर किया जाता है। अब देखते हैं नोट्स में, यहाँ पे सेम डेफिनेशन लिख रखी है जिससे आप नोट डाउन कर सकते हैं। लाइक पेमेंट वाउचर आर अ वे टू रिकॉर्ड पेमेंट मेड टू सप्लायर एंड मेंटेन अ हिस्ट्री ऑफ पेमेंट। कि आपको अपनी पेमेंट कितनी भी हिस्ट्री चेक करनी है, आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट वाउचर में जाकर चेक कर सकते हैं। देन हम इसको ओपन कैसे करेंगे, इसकी एंट्री कैसे होगी टैली में, वो बात करते हैं। देन सबसे पहले क्या है, गेटवे ऑफ टैली। जैसे आप टैली पर ओपन करते हैं, गेटवे ऑफ टैली को आपके पास ऑलरेडी, जैसे आप टैली ओपन करते हैं, गेटवे ऑफ टैली का आपको ऑप्शन दिखता ही है। देन उस ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, वाउचर के ऑप्शन में जाने के बाद F5 प्रेस करना है। लाइक F5 क्या आपकी शॉर्टकट कीज है पेमेंट वाउचर में जाने की। फिर जितनी डिटेल्स आप नॉर्मल फिल करते हैं वैसे डिटेल फिल करेंगे, एक्सेप्ट यस, तो आपकी पेमेंट वाउचर वही कंप्लीट हो जाएगा। देन हम करके देख लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे टैली ओपन कर लिया है, तो हम डायरेक्ट वाउचर में जाएंगे। अगर आप मान लीजिए कि आप किसी और वाउचर पर हैं और आपको क्या करना हो, पेमेंट वाउचर में जाना हो, तो आप क्या प्रेस करेंगे, F5। अगर आप बेसिकली शॉर्टकट कीज भूल जाते हो तो आप क्या करनी हो, यहाँ के कॉर्नर में आपको शॉर्टकट कीज मेंशन है, देन आप इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं। अगर आपको मोड चेंज करना हो, लाइक डेबिट क्रेडिट करना हो, तो आप मोड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जो भी चेंजेस करने हो आप इन्हीं शॉर्टकट कीज की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पेमेंट वाउचर की। अब पेमेंट वाउचर तो उसी पार्टी की आएगा ना जिनको हमने गुड्स बेचे होंगे, यानी कि परचेज की होंगी जिस पार्टी ने, तो हमें परचेज वाउचर की भी एंट्री सबसे पहले चेक करनी पड़ेगी। तो सेम एस्केप करके मैं डे बुक में जाती हूँ। ओके, डे बुक में यहाँ पे परचेज की काफी सारी एंट्री है जो कि प्रीवियस क्लास में आपको करवाई थी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। देन फिर हम नीचे आ जाते हैं परचेज में, फर्स्ट वाले पे। ओके, क्लिक करने के बाद आप देखिए परचेज वाउचर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पार्टी का नेम। पार्टी का नेम क्या था, मिस्टर राम, यानी कि राम ने हमसे गुड्स परचेज किए थे। और कितनी अमाउंट थी, 35 लाख। तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने फुल पेमेंट कर दी है बैंक के थ्रू। बैंक क्या था, SBI बैंक के थ्रू उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया, और बैंक क्या है, 35,000 की अमाउंट है। देन क्या परचेज किया था, लैपटॉप। बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि किस पार्टीज ने की है और किसके थ्रू की है, कैश में की है या बैंक की है। तो बैंक क्या है, जैसे HDFC है, SBI, उस बैंक का नेम और अमाउंट, तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। देन हम चलते हैं, फिर देन एस्केप करके वाउचर टाइप में। ओके, देन आप वाउचर टाइप में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद आप देख सकते हैं परचेज वाउचर शो कर रहा है, आपको क्या करना है, पेमेंट वाउचर। तो F5 प्रेस कर देते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम लिख लेते हैं SBI बैंक। फिर अमाउंट क्या थी, मिस्टर राम से कितनी, 35 लाख। तो हम यहाँ 35 लाख फिल कर लेते हैं। ओके, देन 35 लाख फिल करते हैं, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको फिल कर देना है। देन कंट्रोल A करके, तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पेमेंट हुई थी मिस्टर राम से, वो हमें फुल पेमेंट आ चुकी है। और आपके बैंक में अभी कितना पैसा है, टोटल 35 लाख। देन कंट्रोल A करके इसे सेव कर लूंगी। मैंने फर्स्ट पेमेंट वाउचर की तो एंट्री कर दी, लेकिन अब ये पेमेंट वाउचर की एंट्री शो कहाँ करेगी, जैसे परचेज एंड सेल्स तो शो कर रही थी, लेकिन आपको टैली में दोबारा चेक करनी हो तो आप कैसे करेंगे, देन एस्केप करके देन जाएंगे डे बुक में। डे बुक में जितने भी वाउचर की एंट्री आप क्रिएट करते हैं वो सभी वाउचर आपको डे बुक में शो करता है। अगर आपको कंपलसरी किसी वाउचर में जाना हो, लाइक आपको सिर्फ पेमेंट वाउचर की सारी एंट्री देखनी है, तो आप डिस्प्ले में जाकर देखेंगे, वो हम आगे की क्लास में बात करेंगे। और अगर आपको सारे वाउचर की एंट्री देखनी है, जितने आपने अब तक टोटल वाउचर की एंट्री कर रखी है, वो आपको डे बुक में जाकर ही मिलेगी। देन हम नेक्स्ट ऐसे ही कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किशोर एंटरप्राइजेस की। किशोर एंटरप्राइजेस से हमने लैपटॉप एंड कंप्यूटर एंड कीबोर्ड, ये तीनों चीजें परचेज करी थी। तो अब मान लेते हैं कि इन्होंने सिर्फ लैपटॉप और कीबोर्ड की ही पेमेंट की है, बाकी और चीजों की पेमेंट की नहीं है। तो अब इनकी अगर आपको पेमेंट आई है तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो हमारा नाम क्या है, किशोर एंटरप्राइजेस, और मान लेते हैं कैश के थ्रू आई है। तो देन क्या है, 12,75,000। तो क्या 12,75,000 की पेमेंट फुल आई है हमारे पास। तो देन हम एस्केप कर लेते हैं।
और पेमेंट वाउचर में जाते हैं। देन क्लिक कर लेंगे पेमेंट वाउचर में, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पेमेंट वाउचर का एंड यहाँ कैश करने के बाद आपको लिखना है किशोर एंटरप्राइजेस और कितनी थी अमाउंट 12,75,000। आपने यहाँ पे फिल कर ली 12,75,000। ओके, यहाँ पे 17 हो गया। ओके, यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल जो अमाउंट थी वो कितनी है 12,75,000 यहाँ पर आ चुकी है। देन कंट्रोल ए करके इसे मैं सेव कर लेती हूँ। सेम ऐसी थर्ड पार्टी की हम चेक कर लेते हैं। डे बुक में जाएंगे, डे बुक में जाने के बाद सेम थर्ड एंट्री में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे भी हमारी फुल पेमेंट आई यानी कि 25,75,000 की। और किस पर्सन से, इसमें भी राम की आई है तो आपको सेम राम के नाम पे बनाना है एंड किसके थ्रू, हम मान लेते हैं SBI बैंक के थ्रू ही आई है। तो आप यहाँ पे करेंगे 25,75,000 की एंट्री करेंगे। सेम एस्केप कर लेते हैं। देन वाउचर टाइप में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद आपको सेम फिर से सेलेक्ट कर लेना है पेमेंट वाउचर। देन यहाँ SBI बैंक एंड राम का। देन अमाउंट कितनी थी आप यहाँ 25,75,000 की। तो आप यहाँ फिल कर लीजिए। ओके, फिल करने के बाद हम कंट्रोल ए करके इसे सेव कर देते हैं। कंट्रोल ए करके देखा कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 3 पेमेंट वाउचर की एंट्री कर लिया। अगर आपको पेमेंट वाउचर की एंट्री चेक करनी है या आपको डिलीट करनी है तो आप कैसे करेंगे, सेम एस्केप पर जाके आप डे बुक में क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों एंट्री आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। किसी भी एक पे क्लिक करके आपको एंटर करना हो आप एंटर कर लीजिए, डिलीट करना हो तो सेम शॉर्टकट कीज ऑल्ट डी प्रेस करती हैं, यहाँ डिलीट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको कंपनी डिलीट करनी है तो यस प्रेस करेंगे, नहीं करनी तो नो करके मैं इसे एस्केप कर सकती हूँ। देन आपने देखा कि हमने कितने इजी तरीके से पेमेंट वाउचर की एंट्री करी है। अगर आपको पेमेंट वाउचर की एंट्री में या किसी अदर वाउचर की एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और ये जितने क्वेश्चन हमने किए थे उसको आप उम्मीद है सॉल्व करेंगे। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।